हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो नॉन टीचिंग वैकेंसी से संबंधित है और सभी पद सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। पदों की संख्या कम है बट नॉन टीचिंग के विभिन्न पद हैं। लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 2 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। यह जो वैकेंसी है ना, इससे रिलेटेड आपको अभी यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ और यह जो वैकेंसी है दिल्ली में आवेदन आमंत्रित हैं, यानी दिल्ली कोई कॉलेज नहीं है बट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं यहीं पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो एक अच्छा वैकेंसी है, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके उपरांत आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। डिटेल जानकारी आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ और अंतिम तिथि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की क्या रहेगी, यह सब डिटेल जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो एक अच्छी वैकेंसी है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, यानी आपसे बता दूं मैं कि कोई भी नोटिफिकेशन यदि आप सर्च करते हैं ना तो आपको 2 घंटे 3 घंटे लगेगा और ईजिली तरीके से मैं आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ यानी PDF आप पढ़ना चाहते हैं और वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहाँ से जोड़ सकते हैं। यह जो नोटिफिकेशन है ना, वीडियो बनाने के अपलोड करने के 1 घंटे बाद व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड कर दी जाती है। वहाँ से आप इजीली तरीके से देख सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है आप एक्सपर्ट हैं तो वेबसाइट से जाकर नोटिफिकेशन ढूंढकर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पर जाना, नोटिफिकेशन सर्च करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, सबके बस का नहीं है कि सर्च कर लें। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे। अब हम पद की बात करें तो विभिन्न पद में यहाँ पे पोस्ट कोड दिया है, जिसे हम सीरियल नंबर कहते हैं। यहाँ पे दिया है पोस्ट, यहाँ पे मेट्रिक लेवल जिसके अनुसार आपकी सैलरी मिलेगी। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटेगरी वाइज, और यहाँ पे दिया गया है अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट का मतलब अधिकतम। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए L10 में 2 पद हैं और एज लिमिट है 35 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सेक्शन ऑफिसर के लिए भी एज लिमिट सेम है और सिंगल पद हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी सिंगल पद है, एज लिमिट है 30 साल। जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए सिंगल पद हैं और एज लिमिट है 27 साल। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 2 पद हैं, एज लिमिट है 30 साल। अब 2 पद हैं तो एक पद है जनरल कैटेगरी में और दूसरा जो पद है एक OBC कैटेगरी में। अब क्या है कि जो आपको क्वालिफ़िकेशन की बात करें, जैसे हमारे पास कई बार कमेंट भी आता है कि सर इंस्ट्रक्शन क्या है, यानी सिलेबस क्या है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जितने भी कॉलेजेस हैं ना, सभी कॉलेजेस में जितने भी वैकेंसी आती है ना, सारे सिलेबस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का अप्लाई किया जाता है। इस वैकेंसी में भी वही सिलेबस रहेगा, यानी बिलीव एमलीव का जो भी सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा। एक जनरल पेपर रहता है, जनरल पेपर में हिंदी, इंग्लिश और भी जनरल GK रहता है। तो ये सब आप देख सकते हैं। अब क्या है कि क्वालिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन, जनरल कंडीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको विजिट करना है कहाँ पे, वेबसाइट पे। या तो आप वीडियो देखिए या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वेबसाइट पर जाकर वहाँ से डिटेल जानकारी डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होने की जो अंतिम तिथि है 21 डेज हैं और 6/9/2024 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जैसे आप कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो कैटेगरी सर्टिफिकेट और भी जो भी डॉक्यूमेंट है, सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी पे सेल्फ अटेस्टेड करना है और उसके बाद आपको सेंड करना है। अब हम बात करें कि क्वालिफ़िकेशन क्या है इस पद के लिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन शुल्क। तो एप्लीकेशन शुल्क जो है जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी में 700 रुपये हैं, शेड्यूल कैटेगरी के लिए 400 रुपये हैं और PWD और फीमेल के लिए कोई भी एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए जो कॉलेज हैं, इस कॉलेज के वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, जहाँ से एग्जामिनेशन की डेट आपको मिलेगा। इसके बाद टाइम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए भी कॉलेज के वेबसाइट पे बाद में अपलोड किया जाएगा। रोल नंबर भी वेबसाइट जो है, कॉलेज का वेबसाइट है, वहाँ पे बाद में अपलोड किया जाएगा। अब हम आते हैं और थोड़ा सा नीचे और भी डिटेल जानकारी देखते हैं क्वालिफ़िकेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में मास्टर डिग्री और साथ में 55% अंक और इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ इन द UGC 7 पॉइंट स्केल है। सेक्शन ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन या ऑफिस मैनेजमेंट
या मैनेजमेंट या सेक्रेटरियल प्राइवेट प्रैक्टिस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट या अकाउंट्स या इक्विवेलेंट डिसिप्लिन। और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का हैंडल करने का ज्ञान होना चाहिए। एक्सपीरियंस में है सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए क्वालिफिकेशन में बीटेक कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या ईसी में से कोई है, या एमएससी कंप्यूटर साइंस में है, या एमसीए के साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट है। इसके साथ में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट है और साथ में सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस यानी CLIB सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास हैं, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जैसे मैं आपको पहले ही बताया हूँ, यह जो वैकेंसी हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पद के लिए मल्टीपल चॉइस का 150 प्रश्न पूछा जाएगा पेपर फर्स्ट में और 2 घंटे का होगा, टोटल 150 अंक का होगा। और डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर सेकेंड होगा, 2 घंटे का, मैक्सिमम 150 अंक का होगा। इस तरह से टोटल जो है 450 अंक का आपका पेपर होगा और 150 अंक का आपका इंटरव्यू होगा इस एडमिनिस्ट्रेटिव पद के लिए। कंपोनेंट ऑफ रिटन टेस्ट में टेस्ट ऑफ जनरल स्टडी, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड 150 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है और यहाँ पे ज्योग्राफी, करेंट अफेयर, अदर डिटेल जानकारी जो भी है एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए और इंटरव्यू के लिए दिया गया है। तो इस तरह से जो है सेक्शन ऑफिसर के लिए भी सेम है, 500 अंक का पेपर पूछा जाएगा टोटल। तो इस तरह से 2 घंटे का मल्टीपल चॉइस है और एक पेपर डिस्क्रिप्टिव है। और टेस्ट में जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 30 प्रश्न हैं, रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड 40, मैथमेटिकल एबिलिटी से रिलेटेड 40, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी से रिलेटेड 40। इस तरह से जो है टोटल 150 प्रश्न पूछा जाएगा, 300 अंक का होगा और डिस्क्रिप्टिव 200 अंक का है। यहाँ पे सिलेबस दिया गया है क्या क्या पूछा जाएगा, यह जानकारी तो आप देख सकते हैं ईजिली तरीके से। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस में भी सेम पेपर रखा गया है, 2 घंटे का पेपर है। नॉलेज ऑफ टेस्ट ऑफ जनरल साइंस एंड अवेयरनेस पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है और सेकेंड पेपर है डिस्क्रिप्टिव टाइप का। और यहाँ पे जो सिलेबस है वही जनरल स्टडी 60 प्रश्न है, जनरल अवेयरनेस 20 है, रीजनिंग एबिलिटी 20, मैथमेटिकल एबिलिटी 30 और टेस्ट ऑफ हिंदी और इंग्लिश 20। इस तरह से पूछा जाएगा और डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस दिया गया है, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद स्किल टेस्ट भी है इस पद के लिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए सिलेबस जो है 3 घंटे का पेपर है और 5 घंटे का। ऐसे कम्प्रहेंसिव 1.5 यानी 1.5 घंटे का है और पेपर फर्स्ट है जो 3 घंटे का होगा, 200 प्रश्न पूछा जाएगा और टोटल 300 अंक का है और 100 अंक का है आपको कम्प्रहेंसिव, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड पूछा जाएगा। सिलेबस आप देख सकते हैं। अब हम बात करें लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए तो फर्स्ट पेपर है 3 घंटे का जो 300 अंक का होगा और जिसमें लाइब्रेरी एटीट्यूड, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 150 प्रश्न पूछा जाएगा और 150 प्रश्न ही पूछा जाएगा, 300 अंक का है। इसके अलावा सिलेबस की बात करें तो लाइब्रेरी एटीट्यूड से रिलेटेड 50 प्रश्न हैं, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 25, रीजनिंग एबिलिटी 25, मैथमेटिकल एबिलिटी 25 और टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी 25। इस तरह से 150 प्रश्न पूछा जाएगा और 300 अंक का होगा, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है डिटेल में, तो यह सब डिटेल जानकारी तो आप देख सकते हैं। एज लिमिट में जो छूट है वो अप्लीकेबल है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। यह एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको सेंड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आज ही के दिन में 10-12 कमेंट आएगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए मैं वीडियो बनाकर आपके पास तक पहुँचा दूँगा। अब बात करें कि यह वैकेंसी कहाँ पर आया है, यह जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको लेकर आता हूँ टॉप पे, और यह जो वैकेंसी हैं दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आवेदन आमंत्रित हैं और 100% सरकारी नौकरी है। आज ही नोटिफिकेशन आया है इसलिए यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, आगे पीछे करके आप देख सकते हैं।